आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज का हमारा नया टॉपिक है सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है चाहिए या फिर आप कह सकते हैं उम्मीद है। इसके दो अर्थ निकलते हैं और एक सिंपल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सपोज टू का मतलब होता है शुड। जैसे आपने शुड का प्रयोग पढ़ा है वैसे आप समझ सकते हैं कि ये सपोज टू का यूज है। चलो देखते हैं कि सपोज टू का किस तरह से यूज किया जाता है। तो सपोज टू का जो यूज किया जाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, पर्पस और रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सपोज टू का किस तरह से यूज किया जाता है और आप अपने बोलचाल में सपोज टू का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है यू आर सपोज टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इन दोनों का मतलब सेम होता है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। शी इज सपोज टू वर्शिप टू गॉड। उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब हम देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा दिया जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम रहता है। तो नेगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई एम नॉट सपोज टू मेक अ नॉइज। मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए या कह सकते हैं मुझे शोर नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। यू आर नॉट सपोज टू वॉच दिस मूवी। तुम्हें यह मूवी नहीं देखनी चाहिए। आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो हम पहला वाला देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल। एम आई सपोज टू गो देयर। क्या मुझे वहां जाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल। इज ही सपोज टू कम हियर। क्या उसे यहां आना चाहिए। अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल। व्हाई एम आई सपोज टू गो देयर अलोन। मुझे वहां अकेले क्यों जाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल। वेयर आर यू सपोज टू प्ले क्रिकेट। मैं कहाँ क्रिकेट खेलना चाहिए। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सिर्फ दो ही अंतर होते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो क्या वर्ड होता है क्या, ये स्टार्टिंग में आता है और इसके लिए हम वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये हिंदी में बीच में आते हैं और इनको हम इंग्लिश बनाते समय सामने लेकर आते हैं। अब हम देखेंगे कि सपोज टू का पास्ट में कैसे यूज किया जाता है। तो पास्ट में सपोज टू का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है चाहिए था या उम्मीद थी। इस तरह का अर्थ आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल में हमारा एग्जाम्पल है शी वॉज सपोज टू सिंग अ सॉन्ग। उसे एक गाना गाना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। यू वर सपोज टू ईट द फूड। तुम्हें खाना खाना चाहिए था। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल।
वी वर नॉट सपोज टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट सपोज टू प्ले चेस, मुझे शतरंज नहीं खेलना चाहिए था। ये हो गया नेगेटिव। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वर यू सपोज टू डू एन MBA, क्या आपको MBA करनी चाहिए थी। तो देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज ही सपोज टू वर्क हार्ड, क्या उसे कठिन काम करना चाहिए था। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या जो हमारा शब्द है, जो वर्ड है, वो हिंदी में सामने आता है और इसके लिए कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे वॉट का यूज़ क्या के लिए नहीं किया जाता। सिर्फ हमारी सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, इसी से क्या का अर्थ निकल जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ब और यहाँ पर वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, सिर्फ हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ही रहता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जांपल। वेयर वॉज ही सपोज टू राइड अ बाइक, उसे बाइक कहाँ चलानी चाहिए थी। दूसरा एग्जांपल, व्हाई वर यू सपोज टू गो टू मुंबई, आपको मुंबई क्यों जाना चाहिए था। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स।